हेलो डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। होप यू ऑल आर गुड। और जैसा कि आपको पहले से ही पता है कि हम एक न्यू सीरीज़ को डिस्कस कर रहे हैं जिसमें हम क्लास 12th के जितने भी पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन हैं उसको डिस्कस कर रहे हैं। और इसका पार्ट 1 जो है वो ऑलरेडी डिस्कस किया जा चुका है। तो जिन फ्रेंड्स और स्टूडेंट्स ने उस पार्ट को नहीं देखा है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इससे पहले के पार्ट को ज़रूर देख लें, तभी आपको ये जो सीरीज़ है ये समझ आने वाली है। इससे पिछले पार्ट में हम आपके समकालीन विश्व राजनीति का जो बुक है उसका चैप्टर 1 और चैप्टर 2 को डिस्कस कर चुके हैं। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सपोर्ट करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और जितना भी डाटा हम डेवलप करते हैं, जिससे हम पढ़ाते हैं, उन सभी के लिंक्स जो हैं वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल का जो नाम है वो आपके सामने यहाँ पर मेंशन है। और लेटेस्ट डेटा को डाउनलोड करने के लिए, चाहे वो पीडीएफ फॉर्म में है, डॉक फॉर्म में है, या आपका गूगल टेस्ट फॉर्म है, या फिर वो है कोई यूट्यूब का लिंक, तो इन सभी को डाउनलोड करने के लिए आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसे सब्सक्राइब करें। और अगर ये डाटा आप तक डॉक्यूमेंट फॉर्म में पहुंचा है या पीडीएफ फॉर्म में पहुंचा है तो यहाँ पर आपको नीचे जो लिंक दिख रहा है, इस लिंक पर क्लिक कर आप डायरेक्टली इस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम शुरू करते हैं हम अपने आज की क्लास मेरे यानी लेक्चरर उदय कुमार के साथ। तो जैसा कि मैं आपको इंट्रो में भी बता चुका हूं कि इस बुक का जो चैप्टर 1 है और चैप्टर 2 है, इसके पिक्चर बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और आज की इस सीरीज़ में हम आपका 3rd चैप्टर जो है वो है समकालीन दक्षिण एशिया, इसको डिस्कस करेंगे, जो कि आपके न्यूली सिलेबस के अकॉर्डिंग है। हो सकता है आपकी बुक में ये चैप्टर नंबर जो हो वो कुछ और हो, लेकिन आपका जो न्यूली सिलेबस है जो कि 2022-23 का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ये जो चैप्टर है ये आपका 3rd चैप्टर है। तो चलिए चलते हैं इसी के साथ पहले क्वेश्चन की तरफ। ये जो फिगर है ये आपके कवर पेज पर ही आपको देखने को मिलेगी। तो चलिए देखते हैं इससे रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन है जिसे हम अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो यहां पर हमारे सामने सबसे पहला क्वेश्चन है कि उपरोक्त चित्र का संबंध किस संगठन से है। तो अगर आप इस फिगर को गौर से देखेंगे तो यहां पर आपको देखिए कई देशों के जो हैं वो फ्लैग देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर ये वाला जो फ्लैग है ये किसका है, आपका बांग्लादेश का है। ये वाला किसका है, श्रीलंका का है। ये पाकिस्तान का है। ये इंडिया का है। और ये ऊपर वाला जो आप देख रहे हैं ये नेपाल का है। तो यहाँ पर आपको वैसे ही क्लियर हो जाना चाहिए कि ये किसकी बात कर रहा है। जी हाँ, ये किसकी बात कर रहा है, ये सार्क संगठन की बात कर रहा है। तो चलिए क्विकली पहले एक बार ऑप्शंस देख लेते हैं, उसके बाद हम इसको और डिटेल में समझने का प्रयास करेंगे। तो ऑप्शन में आपको देखिए यहाँ पर दिख रहा है सार्क, यूरोपीय संघ, आसियान और उपरोक्त में से कोई नहीं। यस आई नो, आप सभी को ये आंसर पता है। तो चलिए एक बार आंसर देख लेते हैं क्विकली। यहाँ पर हमारा राइट आंसर है, यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए यानी कि सार्क। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है वो है उपरोक्त चित्र को किसके द्वारा और कब बनाया गया। और आपके सामने जो ऑप्शंस हैं वो है लूसी फिंदेंस ने सन 1943 में एक पेंटिंग बनाई गई थी। दिलेफ संद्रोल ने 1930 में एक पेंटिंग बनाई गई थी। योगेनी डेलक्रो ने सन 1830 में एक पेंटिंग बनाई थी, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। और यहाँ पर आपका जो प्री नॉलेज है, अगर आपने इस फिगर को अच्छे से पढ़ा समझा होगा तभी आप इस तरीके के क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हो। और यहाँ पर जो आपका राइट ऑप्शन है बेटा वो है योगेनी डेलक्रो ने सन 1830 में यह जो पेंटिंग है ये बनाई थी। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उपरोक्त चित्र का शीर्षक क्या है, यानी कि इसका टाइटल क्या है। तो जल्दी से ऑप्शंस देख लेते हैं। यहाँ पर हमारे सामने जो ऑप्शंस हैं वो है स्टैचू ऑफ यूनिटी। तो ये तो नहीं हो सकता है क्योंकि ये कहाँ का है, भारत का, और इसमें सरदार पटेल का जो फिगर है वो देखा है। तो यहाँ पर हमें कहीं सरदार पटेल तो दिख नहीं रहे हैं, तो ये जो है वो हमारा राइट आंसर नहीं हो सकता। यहाँ पर बी ऑप्शन है लीडिंग लेडी द ह्यूमन
सी है लिबर्टी लीडिंग द पीपल और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो स्टूडेंट्स आपका राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, यानी कि लिबर्टी लीडिंग द पीपल जो है वो आपका राइट आंसर है। तो मोस्टली आपके इस एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे किसी भी पेंटिंग से, तो वो 4 क्वेश्चन जो है वो आएंगे। तो यहाँ पर हमने 3 क्वेश्चन तो डिस्कस कर लिए। चलिए अब जल्दी से चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि इसी पेंटिंग से रिलेटेड है। और क्वेश्चन है पेंटिंग में किस देवी को दर्शाया गया है, यानी कि ये जो देवी है ये कौन सी देवी है। और आपके सामने ऑप्शंस हैं स्वतंत्रता की देवी, जनता की देवी, न्याय की देवी या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। और स्टूडेंट्स यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो है स्वतंत्रता की देवी। तो आई होप अब आप इस चित्र को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं इसी चैप्टर के अगले चित्र पर जो है आपकी स्क्रीन पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक व्यक्ति है, उसको दिखाया गया है कि वो स्लेट पर कुछ जमा घटा कर रहा है। तो यहाँ पर थोड़ा सा प्री नॉलेज लेते हैं। ये जो चित्र है ये बेसिकली पाकिस्तान से रिलेटेड है। पाकिस्तान के अंदर जो सैनिक शासन लाया गया उसको यहाँ पर दिखाने का प्रयास किया गया है कि सैनिक शासन को किस प्रकार सही साबित करने की कोशिश की गई है। और ये जो व्यक्ति है इसका नाम अभी आपको क्वेश्चंस में पता चल जाएगा। तो चलिए चलते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन है चित्र में किस व्यक्ति को दर्शाया गया है, यानी कि ये जो व्यक्ति है जो आपके सामने दिख रहा है ये कौन है। तो चलिए चलते हैं ऑप्शंस की तरफ। यहाँ पर पहला ऑप्शन है नेपाल के प्रधानमंत्री। तो हमने पहले ही फिगर आउट कर लिया है कि ये व्यक्ति कहाँ का है, पाकिस्तान का है। तो नेपाल जो है वो हमारा कहीं से भी राइट आंसर नहीं हो सकता है। दूसरा है पाकिस्तान के राष्ट्रपति को, तीसरा है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। और यहाँ पर स्टूडेंट्स आपका जो राइट आंसर है वो है पाकिस्तान के राष्ट्रपति जो हैं उन्हें यहाँ पर दिखाया गया है। तो क्विकली चलते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उपरोक्त चित्र में किस विषय को दर्शाया गया, यानी कि वो कौन सा विषय है, कौन सा टॉपिक है जो ये चित्र दर्शाने का प्रयास कर रहा है। तो आपके सामने ऑप्शन है सेना के जनरल और पाकिस्तान के राष्ट्रपति की भूमिका को, पाकिस्तान के शासक परवेज मुशर्रफ की दोहरी भूमिका को, उपरोक्त दोनों और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर आपको सबसे पहले क्लियर क्या हो जाना चाहिए कि पाकिस्तान में किस तरीके की शासन व्यवस्था को देखा गया। तो यहाँ पर सेना जो है उसको तो क्लियरली हम देख ही सकते हैं। तो चलिए जल्दी से चलते हैं आपके अब आंसर की तरफ। यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है वो क्या है, उपरोक्त दोनों, यानी कि सेना के जनरल और पाकिस्तान के जो राष्ट्रपति उन दोनों की भूमिका के साथ साथ परवेज मुशर्रफ की जो दोहरी भूमिका रही पाकिस्तान की शासन प्रणाली में, उन दोनों को यहां पर दिखाने का प्रयास किया गया। तो चलिए जल्दी से चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि इसी चैप्टर से रिलेटेड है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, अगर आप इस फिगर को अच्छे से देखेंगे तो एक तरफ जो है वो आपको शेर दिखाई देगा और दूसरी तरफ जो है वो आपको बाघ दिखाई देगा। और एक जो व्यक्ति है वो क्या कर रहा है, इन दोनों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है। तो ये जो पूरा फिगर है बेटा ये किसके ऊपर है, आपके श्रीलंका के ऊपर है। यहाँ पर श्रीलंका के अंदर जो जातीय संघर्ष है उसको दिखाने का प्रयास किया गया है। तो चलिए जल्दी से अब क्वेश्चन को देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है निम्न में से कार्टून का संबंध किससे है। तो यहाँ पर देखिए जो ऑप्शन आपको दे रखे हैं, शांति वार्ताओं से है, श्रीलंका के नेतृत्व से है, उपरोक्त दोनों से है और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर हम क्लियरली देख सकते हैं कि शांति वार्ताओं की बात की जा रही है, क्योंकि अगर बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है तो ये क्या कर रहा है, ये शांति वार्ता को बता रहा है। और श्रीलंका का नेतृत्व, तो यहाँ पर देख सकते हैं जो व्यक्ति है वो क्या कर रहा है, श्रीलंका का नेतृत्व कर रहा है। तो यहाँ पर जो हमारा राइट ऑप्शन है वो है उपरोक्त दोनों। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है चित्र में शेर के रूप में किसे दर्शाया गया है। तो हम पहले देख चुके हैं कि यहाँ पर एक तरफ क्या है, आपका शेर है और दूसरी तरफ बाघ है। तो इन दोनों में से जो शेर है वो किसको दर्शाया गया है इस चित्र में। आपके ऑप्शंस हैं, शेर के रूप में सिंहली कट्टरपंथी को दिखाया गया है, शेर के रूप में तमिल उग्रवादियों को दिखाया गया, उपरोक्त दोनों को दिखाया गया, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो शेर के रूप में किसको दिखाया गया है, सिंहली समुदाय जो है, जो सिंहली कट्टरपंथी समुदाय है उसको दिखाया गया है। तो देखिए यहाँ से आपका एक क्वेश्चन ऑलरेडी क्लियर हो जाना चाहिए
कि ये जो शेर है अगर ये दिखाया गया है सिंहली के रूप में तो यहाँ पर जो बाघ होगा वो कौन होगा? अरे वाह, शाबाश बेटा, बाघ जो है वो है तमिल उग्रवादी जिसे हम लिट्टे के नाम से भी जानते हैं। आशा करता हूं कि इसके बारे में आपके जो क्लास टीचर्स हैं या आपके जो भी मेंटोर हैं उन्होंने आपको जरूर पढ़ाया होगा। चलिए क्विकली चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो इसी चैप्टर से रिलेटेड है और यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर एक समिट के बारे में दिखाया गया है। क्या चल रहा है? एक सम्मेलन चल रहा है और इस सम्मेलन में आप देखेंगे भारत और पाकिस्तान ये बिल्कुल आमने सामने है और बाकी के जो देश हैं वो साइड में बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर हम मुख्य भूमिका के रूप में किसको देख सकते हैं? भारत और पाकिस्तान को देख सकते हैं। तो क्विकली चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो है प्रस्तुत कार्टून को कौन सा बिंदु सही से परिभाषित करता है? ये गलती से बेटा सभी लिख दिया है, ये क्या है? सही से परिभाषित करता है। और आपके सामने जो ऑप्शंस है, क्षेत्रीय सहयोग की प्रगति में बाधाओं को दर्शाता है, भारत और पाकिस्तान की भूमिका को दर्शाता है, उपरोक्त दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। और यहाँ पर स्टूडेंट जो आपका राइट आंसर है वो है उपरोक्त दोनों, यानी कि क्षेत्रीय सहयोग में जो प्रगति के अंदर जो बाधाएं हैं उनको दर्शा रहा है, क्योंकि ये जो लोग हैं ये सम्मेलन में अपनी अपनी सीट्स पर नहीं बैठे हैं। और दूसरा ऑप्शन क्या है? भारत और पाकिस्तान की भूमिका तो हमने यहाँ पर पहले देख लिया कि ये जो चेयर है बिल्कुल आमने सामने है। तो इस वाले कार्टून से बेटा सिर्फ एक ही क्वेश्चन बनता है और वो ये है। तो अगर मैं बात करूं इस चैप्टर की, यानी कि जो आपका थर्ड चैप्टर है समकालीन दक्षिण एशिया, उसमें आपकी टेक्स्ट बुक में इतने ही कार्टून्स हैं जिन्हें आपको डिस्कस करना है। तो चलिए अब इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, यानी कि चैप्टर नंबर 4 का नाम है संयुक्त राष्ट्र एवं उसके संगठन। अभी भी कई टीचर्स जो हैं इसे अंतरराष्ट्रीय संगठन के नाम से ही पढ़ा रहे हैं, लेकिन अगर आपके न्यूली सिलेबस की बात करूं, जो न्यूली टेक्स्ट बुक है उसके अकॉर्डिंग ये जो चैप्टर है इसका नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? संयुक्त राष्ट्र एवं उसके संगठन। अगर मैं आपके बुक की बात करूं तो यहां से आपके सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन है वो आते हैं। तो चलिए क्विकली चलते हैं इसी के साथ आपके फर्स्ट कार्टून क्वेश्चन की तरफ। आप अपने बुक के कवर पेज को जैसे टर्न करेंगे तो ये जो फिगर है ये आपको यहाँ पर दिखाई देगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो यूएन के निशान है वो दिख रहे हैं और ये बिल्कुल ध्वस्त हुआ पड़ा एक इलाका है और यहाँ पर एक व्यक्ति जो है वो आपको क्या दिखा रहा है? वो शांति के प्रयास के लिए आपको दिखता हुआ प्रतीक होगा। तो चलिए अब क्विकली देखते हैं कि पहला क्वेश्चन यहाँ से क्या बन सकता है। पहला है कि कार्टून क्या दर्शाता है, और आपके सामने जो ऑप्शंस हैं, इजराइल बलों द्वारा लेबनान पर हमले को दर्शाता है, राष्ट्र की भूमिका का प्रतिनिधित्व करता है। तो राष्ट्र का मतलब यहाँ पर किससे बेटा? यूएन से है। सी है उपरोक्त दोनों और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। और यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन सी, यानी कि ये दोनों पॉइंट जो हैं ये बिल्कुल सही हैं। इजराइल बलों द्वारा लेबनान पर हमला किया गया और यूएन की जो भूमिका है इन दोनों का प्रतिनिधित्व जो है ये कार्टून करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम देखते हैं कि कार्टून में टिप्पणी करने वाला व्यक्ति कौन है, और आपके सामने जो ऑप्शन है संयुक्त राष्ट्र अध्यक्ष, संयुक्त राष्ट्र महासचिव, संयुक्त राष्ट्र प्रधानमंत्री और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो है यूएन के जो महासचिव हैं, संयुक्त राष्ट्र के जो महासचिव हैं उसको यहाँ पर दिखाया गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ से जो बनता है कि कार्टून क्या संदेश देता है, और आपके सामने जो ऑप्शन है संयुक्त राष्ट्र की प्रासंगिकता पर संदेश देता है, संयुक्त राष्ट्र से एक प्रस्ताव पारित करने के बावजूद इजराइल बलों द्वारा तत्काल अनुवर्ती कार्रवाई नहीं की गई थी, उपरोक्त दोनों और उपरोक्त में से कोई नहीं। और यहाँ पर स्टूडेंट जो आपका राइट आंसर है वो है उपरोक्त दोनों, यानी कि ये दोनों ही पॉइंट जो हैं वो सही है। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन को जो कि इसी कार्टून से रिलेटेड है, और क्वेश्चन है कार्टून में किस उग्रवादी गुट पर नियंत्रण करने के लिए हमला जरूरी माना गया था। तो देखिए यहाँ पर यूएन की बात करें तो उसकी मंशा कुछ और हो सकती है, लेकिन हमें अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग देखना है। तो चलिए क्विकली चल लेते हैं यहाँ पर हम ऑप्शंस की तरफ। तो यहाँ पर पहले ऑप्शन में आप देख सकते हैं हिजबुल्ला, दूसरा है अलकायदा, तीसरा है उपरोक्त दोनों और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। और यहाँ पर बेटा जो आपका राइट ऑप्शन है वो है हिजबुल्ला का जो उग्रवादी गुट था उस पर नियंत्रण करने के लिए यहाँ पर माना गया कि हमला जो है वो बहुत ज़रूरी था। तो आई होप अब आप इस फर्स्ट फिगर को अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट फिगर की तरफ जो कि इसी चैप्टर से है, और वो बेसिकली क्या है? एक पोस्टर है। अगर मैं इस पोस्टर के इम्पोर्टेंस की बात करूँ तो
2013 और 2016 में इस पोस्टर से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आपके सीबीएसई में आया हुआ है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पोस्टर है और आपको इसके बारे में जानकारी होना बहुत अनिवार्य है। तो चलिए जल्दी से देखते हैं यहाँ से पहला क्वेश्चन क्या बनता है। पहला क्वेश्चन है कि इस पोस्टर को किस आधार पर तैयार किया गया, और आपके सामने ऑप्शंस हैं 1942 में संयुक्त राष्ट्र की घोषणा के आधार पर, 1945 में मार्शल योजना के आधार पर, 1939 की सोवियत संघ की घोषणा के आधार पर और 1991 में बैंकॉक घोषणा पत्र के आधार पर। और यहाँ पर स्टूडेंट जो आपका राइट आंसर है वो है 1942 में संयुक्त राष्ट्र संघ की घोषणा के आधार पर इस पोस्टर को बनाया गया था। यहाँ से दूसरा क्वेश्चन जो आपका बनता है कि इस पोस्टर को किसके द्वारा तैयार किया गया, और आपके सामने जो ऑप्शंस हैं यूरोप के युद्ध सूचना विभाग के द्वारा, अमेरिका के युद्ध सूचना विभाग के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव के द्वारा, या उपरोक्त में से कोई नहीं। और यहाँ पर स्टूडेंट जो आपका राइट आंसर है वो है अमेरिका के युद्ध सूचना विभाग द्वारा इस पोस्टर को तैयार किया गया था। उसके बाद यहाँ से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि इस पोस्टर में किन देशों के झंडों को दिखाया गया है या दिखाया जा सकता है, और आपके सामने ऑप्शंस हैं मित्र राष्ट्रों के युद्धक प्रयासों के समर्थन वाले देशों को, धुरी राष्ट्र के युद्धक प्रयासों के समर्थन वाले देशों को, उपरोक्त दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। और यहाँ पर जो आपका राइट ऑप्शन है बेटा वो है ऑप्शन ए, यानी कि जो मित्र राष्ट्र है उसके युद्धक प्रयास किए गए उन झंडों को यहाँ पर दिखाने का प्रयास किया गया है। तो चलिए जल्दी से चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि इसी से रिलेटेड है, और वो क्वेश्चन है यह पोस्टर किन अर्थों में महत्वपूर्ण है। और आपके सामने ऑप्शन है विभिन्न देशों के झंडों को दर्शाता है, यह दिखाता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के झंडे युद्ध में ही थे। थर्ड ऑप्शन है मुक्ति आंदोलन को दिखाता है, और लास्ट ऑप्शन है उपरोक्त सभी। और आपका यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, यानी कि यह दिखाता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की जो जड़ें हैं वो हमेशा से युद्ध में रही थी। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं आप नेक्स्ट कार्टून की तरफ जो कि आपकी बुक से रिलेटेड है, इसी चैप्टर से रिलेटेड है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक महिला जो है वो एक तरीके का बर्तन ले रही है और ऊपर से भाषण की बरसात हो रही है। और ये जो जगह है बेटा दारफूर, अगर आप इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में पूछेंगे अपने टीचर से तो वो भी आपको बताएंगे कि सूडान जो है वो दो पार्ट में बटा 2005 में, तो एक हुआ सूडान, दूसरा कहलाया साउथ सूडान, और इन दोनों के बीच में एक जगह थी दारफूर। इसी जगह का नाम क्या था? दारफूर। और ये जो जगह है ये बहुत मायनों में महत्वपूर्ण रही, क्योंकि ना सूडान ने इसे अपनाया ना साउथ सूडान ने इसे अपनाया। तो यहाँ पर जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, इसीलिए इस चित्र को आपके टेक्स्ट बुक में स्थान दिया गया है। तो चलिए अब क्विकली देखते हैं कि यहाँ से हमारा क्वेश्चन क्या बनता है। पहला क्वेश्चन है कार्टून का संबंध किस देश से है, तो यहाँ पर हम पहले डिक्लेयर कर चुके हैं कि इसका संबंध किससे है? दारफूर से है, और यहाँ पर आप दारफूर देख भी सकते हैं। और अगर दारफूर नहीं होगा ऑप्शन में तो यहाँ पर आपका क्या होगा? सूडान जो होगा वो जरूर ऑप्शन में होगा। तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन क्या है? दारफूर। अगला क्वेश्चन जो है हमारा कार्टून क्या दर्शाता है, और आपके सामने ऑप्शन है सहायता या समर्थन का नहीं पहुंचना, सूडान में एक मानवीय संकट, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा बहस या भाषण, और लास्ट ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर जो आपका राइट ऑप्शन है बेटा वो भी क्या है? उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो इस फिगर से है, कार्टून किस प्रकार के संकट को दर्शाता है, और आपके सामने ऑप्शंस है भूखमरी, नरसंहार, आतंक और उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर आप बिना सोचे समझे आंख बंद करके भी ऑप्शन लगा सकते हैं, वो है ऑप्शन डी, यानी कि उपरोक्त सभी। क्योंकि फिगर अपने आप में सब कुछ दिखा रहा है कि लोग भूखे बैठे हुए हैं, नरसंहार है, लोग मर रहे हैं, आतंक जो है वो यहाँ पर चरम सीमा पर है। तो इस तरीके के आंसर को आपको करने में ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए। अगला क्वेश्चन जो है यहाँ पे शब्दों की एक बड़ी मदद से क्या अभिप्राय है, और आपके सामने ऑप्शंस हैं इन संकट के दौरान अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने इन पर बहस और भाषण दिए, लोगों तक कोई वास्तविक सहायता का समर्थन नहीं पहुंचा, इसीलिए क्या कहा गया यहाँ पर? शब्दों की एक बड़ी मदद। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, यानी कि उपरोक्त दोनों। तो आई होप अब आप इस कार्टून को भी अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए क्विकली चलते हैं इसी चैप्टर के नेक्स्ट फिगर की तरफ, जो कि इस चैप्टर के कवर पेज पर भी आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर ये जो लोगो है हम सभी को पता है ये लोगो किसका है? यूएन का लोगो है, और इसी के बेसिस पर आपके जो 4 से 5 क्वेश्चन है वो यहाँ से बनते हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि यह प्रतीक लोगो का संबंध जो है वो किससे है, और आपके सामने ऑप्शन है वैश्विक प्रगति, विश्व शांति, दुनिया में इक्विटी और लोगों के बीच सद्भाव।
तो ये जो आप लोगो देख रहे हैं इसका संबंध किससे, ऑप्शन बी से है, यानी कि विश्व शांति। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये जो पत्तियाँ हैं ये जैतून की पत्तियाँ हैं और ये क्या है, ठंडक का एहसास दिलाती है, शांति का एहसास दिलाती है। तो हम क्या कह सकते हैं कि विश्व में यूएन के द्वारा जो शांति फैलाई गई है, विश्व शांति के प्रयास किए गए हैं, उसी को ये लोगो जो है वो दिखाता है। अगले क्वेश्चन के रूप में हम देख सकते हैं कि यह प्रतीक लोगो किस संगठन को संबोधित करता है, और आपके सामने ऑप्शंस हैं आसियान, यूरोपीय संघ, संयुक्त राष्ट्र संघ और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हम पहले डिसाइड कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में कि ये जो लोगो है ये किससे संबंधित है, यूएन से संबंधित है। तो यही आपका राइट आंसर भी है। अगले क्वेश्चन के रूप में हम देख सकते हैं चित्र में चारों तरफ जो पत्तियां दिखाई गई हैं वो कौन सी है। तो हम पहले ही बता चुके हैं कि ये कौन सी पत्तियां हैं। शाबाश बेटा, आपको ऑप्शन देखने की ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन एक प्रोसीजर है उसको फॉलो करते हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शंस हैं वो नीम की, आम की, धान की या जैतून की, और यहाँ पर आपका राइट आंसर जो है वो क्या है, जैतून की पत्तियों को दर्शाया गया है। इस चैप्टर से जो लास्ट क्वेश्चन है वो यही फिगर है जिसे हम अब डिस्कस करने वाले हैं कि यह चित्र जो है वो क्या संदेश देता है। और आपके सामने ऑप्शंस हैं, विश्व का परमाणु निशस्त्रीकरण आवश्यक है, दुनिया को नियंत्रित करने के लिए सैन्य शक्ति का जो उपयोग है वो आवश्यक है, शांति में विश्वास करें और एक साथ आगे बढ़े, और दुनिया को औपनिवेशीकरण की सराहना नहीं की जानी चाहिए। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक तरफ यूएन का जो सिंबल है उसको दिखाया गया और जैतून की जो पत्तियां उन्हें नीचे दिखाया गया है, और दूसरे हाथ में यहाँ पर वॉर का जिक्र किया गया है। तो यहाँ पर बेटा आपका राइट ऑप्शन क्या हो सकता है, दुनिया को नियंत्रित करने के लिए सैन्य शक्ति का जो उपयोग है वो ये चित्र जो है वो दर्शाता है। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में जहां पर हम अगले 2 चैप्टर्स के कार्टून को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।